एक छोटे से शहर में, जहाँ गलियाँ सकरी और मकान काफ़ी पुराने थे, 3 दोस्त सीमा, राधिका और नीतू रहती थी। तीनों की उम्र करीब 16-17 साल की थी। ये तीनों बचपन से ही हमेशा साथ खेलती थी और हर शाम को शहर के एक पुराने बगीचे में जाती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से तीनों उस बगीचे में जा नहीं पा रही थी, जिसकी वजह थी एक कुत्ता जिसे लोग भूतिया कहते थे। कुछ लोगों ने बगीचे में उस कुत्ते को देखा था और लोग कहते थे कि वो बहुत ही बड़ा और खूंखार है और उसकी आंखें अजीब तरह से चमकती हैं। जिन लोगों ने उसे देखा, उस पर उस भूतिया कुत्ते ने हमला भी किया। वो कहाँ से आ गया ये कोई नहीं जानता था। शहर में उसके बारे में डरावनी कहानी फैली हुई थी। लोग उस बगीचे में जाने से ये कहकर कांपने लगे थे कि बगीचे के पास एक भूतिया कुत्ता रहता है। लेकिन एक रात जब सीमा, राधिका और नीतू बातें कर रहे थे, तो अचानक सीमा ने कहा, क्या तुमने सुना है उस कुत्ते के बारे में जो रात में भौंकता रहता है? राधिका ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ मैंने सुना है। लोग कहते हैं कि वो रात में इंसानों पर हमला करता है। पर इस पर अचानक नीतू ने हंसते हुए कहा, डरना मत, वो बस एक कहानी है। मुझे तो लगता है कि ऐसा कुत्ता है ही नहीं। किसी की फैलाई हुई फालतू बातें हैं ये, जिसे लोग सच मान बैठे हैं। अब हुआ ये कि राधिका ने कहा, तो फिर चलो एक बार देख कर आते हैं कि भूतिया कुत्ता सच में है या लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। उसकी बात मानकर सीमा और नीतू उस बगीचे की तरफ चल पड़े। तब रात के 8 बज गए थे और ये शहर ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए 7 बजे के बाद चहल पहल ना के बराबर हो जाया करती थी। वो तीनों पैदल ही बगीचे की तरफ जा रहे थे और उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे रात गहरा रही है, वैसे वैसे सन्नाटा पसरा जा रहा था। वो लोग थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन बगीचे के आसपास कुछ जान पहचान के लोग रहा करते थे, इसलिए वो सोचकर जा रहे थे कि अगर कुछ हुआ तो वो तीनों उनके घर में मदद के लिए घुस जाएंगे। वो लोग बगीचे के सामने पहुंच गए। बगीचे में एक चैनल गेट लगा हुआ था, लेकिन उसकी हाइट कम थी, इसलिए तीनों लड़कियां बड़ी आसानी से उसके ऊपर चढ़कर बगीचे में पहुंच गई। उन्हें वहां एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। रात का समय था तो स्ट्रीट लाइट से थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी। तीनों ने तय किया कि वे थोड़ी देर वहां रुकेंगी और फिर चली जाएंगी। फिर अचानक उन्हें एक भौंकने की आवाज़ सुनाई दी और वो चौंक गई। तो राधिका ने कहा, क्या वो भूतिया कुत्ता है? तो नीतू ने कहा, नहीं, कोई आवारा कुत्ता होगा, लोग उसे भूतिया समझ रहे होंगे। सीमा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, चलो देखते हैं। वो फिर धीरे धीरे उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, अचानक उन्हें बगीचे में किसी के होने का एहसास हुआ और झाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उन्हें कपकपी सी छाने लगी। उन्होंने इधर उधर देखा, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर अचानक से सीमा को झाड़ियों के बीच से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने नीतू और राधिका को उसकी तरफ इशारा किया, लेकिन तब वो चमकती हुई चीज़ गायब हो गई। इसलिए नीतू ने कहा, कुछ भी तो नहीं है वहाँ, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। बगीचे में खरगोश भी तो है, वही झाड़ियों में हलचल कर रहे होंगे। इसके बाद वो लोग फिर से बगीचे में इधर उधर घूमने लगे। तभी सीमा को वापस से झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आई और उसने पीछे मुड़कर देखा। नीतू और राधिका का ध्यान तब दूसरी ओर था
और तब सीमा उन झाड़ियों की तरफ गई। फिर हुआ ये कि उसने झाड़ियों को हटाया और उसके बीच में जो उसने देखा वो देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। झाड़ियों के बीच में 2-3 खरगोश मरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी जंगली जानवर ने उनकी ऐसी हालत कर दी हो। उसकी चीख सुनकर नीतू और राधिका भी पास आए और उन्होंने जब खरगोशों की हालत देखी तो उनके दिल की धड़कन भी रुक सी गई। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन दूर दूर तक कुछ नहीं था वहां। सीमा ने कहा, यह काम अगर उस भूतिया कुत्ते का हुआ तो? तीनों डहरे से में खड़े हुए थे कि तभी पीछे से उन्हें कुत्ते की आवाज आई और डर के मारे तीनों चिल्लाते हुए पीछे मुड़े और पीछे मुड़ते ही उनके होश उड़ गए क्योंकि उनके सामने एक विशाल कुत्ता खड़ा था। कुत्ते का आकार इतना बड़ा था कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई और दिल दहला देने वाली बात यह थी कि उसकी आंखें सच में चमक रही थी, जिससे वो सच में भूतिया लग रहा था। वो कुत्ता तीनों को देखकर गुर्रा रहा था। उसके दांतों में खून लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो भूखा है और अभी तीनों को खा जाएगा। तभी डर के मारे नीतू चिल्लाई और बोली, ये सच है, ये कुत्ता तो सच में भूतिया है। इसके बाद खौफ में आकर तीनों दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन कुत्ता भी भौंकते हुए तेजी से उनके पीछे आया। वो तीनों बगीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुत्ता उनके करीब आ गया था। इसलिए उससे बचने के लिए राधिका ने एक पेड़ की ओट में छिपने का सुझाव दिया। कुत्ते से बचने के लिए तीनों वहां छिप गई, पर कुत्ता धीरे धीरे उनके पास आए जा रहा था। वहीं उस गहरे सन्नाटे में तीनों की सांसें साफ सुनाई दे रही थी। फिर राधिका ने झांक कर उस कुत्ते की ओर देखा और अचानक उसने क्या देखा कि कुत्ते ने एक अजीब सी आवाज निकाली और फिर वहां से कहीं भाग गया। उन्हें लगा कि वो कुत्ता चला गया है, इसलिए वो लोग निकलने वाले थे, लेकिन तभी वो कुत्ता ना जाने कहां से भौंकने लगा। तो फिर सीमा ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी जगह से बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे ही वो बाहर आई उन्होंने देखा कि कुत्ता फिर से उनके सामने खड़ा था। एक बार के लिए तो उनका दिमाग सुन्न पड़ गया, लेकिन जब कुत्ते ने भौंकते हुए एक बार फिर उनकी ओर दौड़ने की कोशिश की तो नीतू ने चिल्लाते हुए कहा, अब हम क्या करें? तभी राधिका ने आसपास के पेड़ों से लकड़ियां इकट्ठा की और कहा, अगर हम इसे डराने की कोशिश करें तो ये भाग जाएगा। उसकी बात मानकर तीनों ने एक एक लकड़ी का इस्तेमाल कर कुत्ते को डराने की कोशिश की। लकड़ियों को देखकर कुत्ता थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन फिर वो और भी गुर्राने लगा और खूंखार हो गया। नीतू ने कहा कि ये कुत्ता तो ऐसे हमें मार डालेगा। तभी उनकी तरफ कुत्ता झपट्टा मारने के लिए दौड़ा तो राधिका ने तेजी से एक पत्थर उठाया और कुत्ते की ओर फेंका। वो पत्थर कुत्ते के पास जाकर गिरा और कुत्ता चौंक गया। तभी मौका देखकर उन्होंने तुरंत दौड़कर बगीचे से बाहर की ओर जाने वाले रास्ते पर बढ़ने का फैसला किया, लेकिन कुत्ता उनके पीछे आ रहा था। तीनों तेजी से भाग रही थी। तभी उन्होंने क्या देखा कि दरवाज़ा आधा खुला था। उन्हें पता नहीं था कि वो खुला कैसे, लेकिन बिना वक्त गवाए वो तीनों बगीचे से बाहर निकल गई और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जो वो कुत्ता था वो दरवाजे पर कूदने लगा। तीनों जानती थी कि उस विशाल कुत्ते के लिए गेट को पार करना मुश्किल नहीं होगा। तो सीमा ने कहा, हमें किसी तरह मदद लेनी होगी। उन्होंने फिर अपनी आवाज़ को ऊंचा किया और चिल्लाने लगी,
कोई है, हमारी मदद करो। लेकिन कोई नहीं आया। कुत्ता अब और भी उग्र हो गया था। कुत्ता दरवाजे पर अपने पंजों से वार करने लगा और ये देखकर तीनों लड़कियों की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने तुरंत घर की ओर भागना शुरू किया, लेकिन उन्हें डर था कि कुत्ता उन्हें पकड़ लेगा। वहीं वो कुत्ता दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने एक जोरदार भौंक मारी और उसकी आवाज़ उन तीनों को सुनाई दी और तीनों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी उन्हें सामने एक जान पहचान के बुजुर्ग आदमी का घर दिखा और तीनों उनके घर का दरवाज़ा पीटने लगे। काफ़ी देर तक तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए तीनों की हालत और ख़राब हो रही थी। लेकिन फिर अचानक दरवाज़ा खुल गया और सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा नजर आया। उसने तीनों की घबराई हुई शक्ल देखी और पूछा, क्या तुम सब ठीक हो? तो तीनों लड़कियों ने राहत की सांस ली और कहा, हम भूतिया कुत्ते से बचने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ये बात सुनकर अचानक वो आदमी हंसने लगा और बोला, डरो मत, ये कोई भूतिया कुत्ता नहीं है। असल में ये एक मिलिट्री फोर्स के सिपाही का कुत्ता है। वो सिपाही कुछ महीनों पहले ही यहाँ आया है। पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में चोरी काफ़ी हो रही थी, इसलिए उस सिपाही ने इस कुत्ते को बाहर तैनात कर दिया। ये सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो गलत नज़र आते हैं। तब तीनों को समझ आया कि उनकी डरावनी रात का अंत हो चुका था। कुत्ता भी दरवाज़ा खोलकर वहां आ गया और वो तीनों लड़कियों को देख रहा था। सीमा ने कहा, तो ये सब एक गलतफहमी थी? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, कभी कभी हमारी कल्पनाएं ही हमें डराती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कही सुनी बात सच हो। ये कहकर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि चलो मैं तुम तीनों को घर छोड़ देता हूँ। फिर तीनों उनके साथ घर चले गए और इस तरह उस रात ने उन्हें एक नई सीख दी। भूतिया कुत्ता अब उनकी यादों में एक मज़ेदार कहानी बन गया। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ आपको रोज़ सुनने को मिलेगी।